आई होप यू आर फिट एंड फाइन और अपना जो वर्क है वो आप लोग कर रहे होंगे। आज हम रोली बुक से पार्ट 4 किस्मत का खेल पढ़ने जा रहे हैं। इसके बारे में मैं आपको कुछ बता रही हूँ, इसके बाद फिर इसकी हम रीडिंग लगाएंगे। तो इस लेसन के अंतर्गत आप लोगों को एक बच्चा है जिसका नाम रशीद है और वह अपने चाचा के यहाँ पर ईद मनाने जाता है और वहाँ पर उस जगह पर बहुत बड़ा मेला लगता है। मेले में बहुत सी दुकानें होती हैं, उसमें छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज़ मिलती है मेले में। तो उसकी जाने की जिद वो अपने दादाजी से करता है और कहता है कि दादाजी मुझे मेला जाना है। उसके दादाजी उसको परमिशन देते हैं जाने की, उसके चाचा जी के साथ, और साथ में जो नौकर है उनका शकील उसको भेज देते हैं। जब वो मेले में जाते हैं तो चाचा जी के कोई दोस्त मिल जाते हैं, तो उनसे बात करने के बाद वो कहते हैं कि मैं इनसे बात करूं जब तक तुम शकील के साथ क्या कर लो, मेला घूम लो। मेला घूमते हैं और उनको चाचा जी इंस्ट्रक्शन देते हैं कि कहीं भी किसी से कुछ खरीदना नहीं जब तक मैं ना आ जाऊँ। तो वो कुछ नहीं खरीदते, बहुत सारी चीजें लेती, लेकिन वो खरीदने चाहता है लेकिन खरीदता नहीं है। इसी तरह एक दुकान पर जाता है तो वो देखता है कि एक आदमी कह रहा है कि आइए किस्मत का खेल है ना, अपनी किस्मत आजमाइए। तब वो ध्यान से उसकी बात सुनता है और उसके बाद उसकी इच्छा होती है। वो दो व्यक्तियों को देखता है, एक बच्चा खेलता है उसको बड़े बड़े इनाम मिलते हैं और एक वृद्ध आदमी खेलता है उसको दीवार घड़ी मिलती है। तो वह वो उसी व्यक्ति को बेचकर और अपना पैसा लेकर वो चला जाता है। 10 रुपए में खेल होता है एक बार का और उसको 100 रुपए उसमें मिल जाते हैं। तो वो बड़ा देखकर बड़ा खुश होता है, आकर्षित होता है कि शायद मैं भी कुछ बड़ा इनाम जीत पाऊँ। लेकिन वह समझता है कि दुर्भाग्य के वश वह कुछ नहीं जीत पाता। अब जीतने उसके पूरे पैसे भी खत्म हो जाते हैं और इस तरह वो कुछ भी अच्छी बड़ी चीज नहीं जीत पाता। और जब आता है उसके चाचा जी उसका चेहरा देखते हैं तो नौकर जो है वो पूरी बात उनको बताता है कि ऐसा ऐसा हुआ और ये जो किस्मत का खेल था उसमें हार गए। तो चाचा जी पहले तो कुछ बोलते नहीं है, उसके बाद उसको छाता दिलाते हैं, मिठाइयाँ दिलाते हैं और रास्ते में घर जाते समय रास्ते में उसको समझाते हैं कि इस तरह के खेलों पर हमें ध्यान नहीं देना चाहिए। तो वह कहते हैं कि बच्चा कहता है कि नहीं चाचा जी मेरा दुर्भाग्य था। तो चाचा जी उसको समझाते कि दुर्भाग्य जैसी कोई बात नहीं होती बेटा, ये वो किस्मत का खेल तुम्हें बहुत आकर्षित करने के लिए वो जो व्यक्ति आया, बच्चा आया, वो उन्हीं के आदमी थे और आकर्षित करने के लिए तुम्हें वह सब इस तरह से दिखा रहे थे कि उनका बहुत अच्छा भाग्य है और उनको बड़ी बड़ी चीजें मिली और तुम्हें लगा कि मेरा दुर्भाग्य इससे मुझे कोई छोटी चीज बड़ी चीज नहीं मिली। तो इस तरह से वो उसको समझाते हैं कि अपने कर्म पे विश्वास रखना चाहिए, हमको किसी मतलब इस तरह की लालच में कभी भी नहीं आना चाहिए और बड़ों की बात मानना चाहिए। मैंने तुमको कहा था कि तुम कुछ भी मतलब वहाँ पर दुकान पे कुछ भी ऐसा नहीं करोगे। तो वह समझता है उस बात को और आगे ऐसा काम न करने के लिए भी चाचा जी से कहता है। तो इस तरह यह कहानी हमने देखी। अब मैं इसकी आपको रीडिंग लगाने जा रही हूँ। आइए बच्चों, इसकी रीडिंग लगाते हैं हम। मेरा नाम रशीद है। पिछले साल मैं ईद मनाने अपने चाचा जी के पास गया था। चाचा जी मेरठ के पास एक बड़े कस्बे में रहते हैं, मतलब बड़ी जगह पर रहते थे। ईद पर वहाँ एक बड़ा मेला लगता है। यह मेला कई दिनों तक चलता है। इस मेले में दूर दूर से व्यापारी सभी तरह की चीज़ें बेचने आते हैं। छोटी सी सुई से लेकर भैंस तक यहाँ से खरीदी जा सकती है। कहने का मतलब ये हुआ कि वह बहुत बड़ा मेला लगता था और व्यापार करने वाले ने व्यापारी वहाँ पर आते थे और छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज़ वहाँ पर खरीदी जा सकती थी, मिलती थी यानी, है ना। अब देखते हैं आ गया, मैं मेला देखने जाना चाहता था। मैंने दादाजी से मन की बात कही। उन्होंने मुझे मेला देखने के लिए 50 रुपए दिए। कितने रुपए दिए? 50 रुपए। चाचा जी मुझे मेले में ले गए। घर का नौकर शकील भी हमारे साथ गया। जल्दी ही हम मेले में पहुंच गए। मेले में काफ़ी भीड़ थी। चाचा जी हमें भीड़ में से निकालकर झूलों की तरफ ले जा रहे थे। तभी अचानक उनके करीबी मित्र यानी बहुत ही पास में रहने वाले फ्रेंड मिल गए। मित्र को चाचा जी से बहुत ज़रूरी काम था। चाचा जी कुछ समय के लिए उनके साथ चले गए। ठीक है, मतलब चाचा जी उनके साथ चले गए और इन बच्चों को वहाँ पर भेज दिया। ये देखिए, जाते जाते चाचा जी मुझसे बोले, जब तक मैं नहीं लौटूंगा तुम शकील के साथ मेले में घूम लो। जब तक मैं न आऊँ
कुछ मत खरीदना, है ना। मतलब उनको पता था कि मेले में कैसे कैसे होता है, तो इसलिए तुम नहीं खरीदना। मैं और शकील मेले में घूमने लगे। वहाँ दुकानों में तरह तरह की सुंदर चीज़ें सजी हुई थी। मैं उनमें से कई चीज़ें खरीदना चाहता था, पर मुझे चाचा जी के लौटने तक की प्रतीक्षा यानी इंतज़ार करनी ही थी। फिर हम घूमते घूमते उस दुकान पर पहुँचे जहाँ भाग्य का खेल चल रहा था। मतलब वो ऐसी दुकान पर चले गए जहाँ पर भाग्य का खेल चल रहा था, और उन्होंने क्या किया, वहाँ जाकर पहले तो सोचा कि देखते हैं क्या। तो अब गए, उन्होंने क्या देखा वहाँ पर, देखते हैं। दुकानदार सभी से अपना भाग्य आजमाने के लिए कह रहा था, ठीक है। वह चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था, आओ आओ अपनी किस्मत आजमाओ, यानी अपना भाग्य आजमाओ, भाग्य परखो अपना। हम और शकील उस दुकानदार की ओर देखने लगे। उसने हमें पास बुलाकर खेल के बारे में समझाया। क्या समझाया? देखो यहाँ इनाम की 25 चीज़ें रखी हैं, इन पर 1 से लेकर 25 तक नंबर पड़े हैं। यहाँ पर मेज़ की उल्टी तस्तरियाँ रखी हैं ताकि इन पर लिखा नंबर दिखाई न दे। आपको 10 रुपये में 6 तस्तरियाँ उठानी हैं, फिर उन्हें लिखे नंबरों को जोड़ना है। उनके जोड़ से जो संख्या बनेगी उसी संख्या का इनाम आपको मिलेगा। मतलब ये तस्तरियाँ रखी है, इनके नीचे नंबर लिखे हैं, तो वो जिन मतलब जो भी तस्तरियाँ उठाएगा, 6 तस्तरियाँ, और उनके नीचे जो नंबर लिखे रहेंगे उनको जब जोड़ेंगे तो जो अंक आएगा वही उस पर जो रखी हुई वहाँ चीज़ होगी उस नंबर पर, वह इनको मिलेगी, और वह 10 रुपये में, है ना। मुझे किस्मत का यह खेल अच्छा लग रहा था। मैंने सोचा क्यों न खेलकर कोई बड़ा इनाम जीत लिया जाए। दुकानदार ने मेरी मनसा भाप ली, यानी मन की इच्छा। उसने कहा, हर खिलाड़ी को कोई न कोई इनाम ज़रूर मिलेगा, इनाम चाहे छोटा या बड़ा। अगर आपकी किस्मत अच्छी है तो कोई मोटा इनाम आपके हाथ लग सकता है। यह किस्मत का खेल है, अपनी किस्मत आजमाओ। तभी वहाँ एक वृद्ध व्यक्ति आया, यानी बूढ़ा व्यक्ति आया। उसने दुकानदार को 10 रुपये देकर अपनी किस्मत आजमाई और 6 तस्तरियाँ उठा ली। उसने तस्तरियों के नंबर जोड़े तो कुल योग 14 बैठा। कितना बैठा? योग यानी उनका जोड़ जो था, प्लस जो था, वो कितना आया? 14 आया, 14। उसे 14 नंबर का इनाम मिला। बढ़िया दीवार घड़ी थी। वृद्ध उसे लेना नहीं चाहता था, तो दुकानदार ने उसे 100 रुपये में वापस खरीद लिया। वृद्ध खुश होकर चला गया। मतलब उसको 100 रुपये मिल गए। उसने 10 रुपये तो दिए खेल में और उसको 100 रुपये मिल गए। इसके बाद एक लड़के ने अपना भाग्य आजमाया। वह लड़का मुझसे कुछ ही बड़ा था। उसने 10 रुपये दुकानदार को दिए, 6 तस्तरियाँ उठाई, नंबर जोड़े तो 9 निकला। उसे एक कंघा मिला। दुकानदार ने लड़के से कंघा खरीद लिया। लड़के ने एक बार फिर भाग्य आजमाया। इस बार उसे क्या मिला? रुपये का पेन मिला, 30 रुपये का पेन मिला। लड़के ने फिर तीसरी बार प्रयास किया तो उसे 60 रुपये मूल्य की बॉल मिली। चौथी बार उसने 250 रुपये का टेबल लैंप मिला। लड़का अत्यधिक प्रसन्न होकर चला गया। उसने कोशिश की, उसे ये चीज़ें मिली, बहुत सारा सामान मिला, और वह बहुत ज़्यादा खुश होकर चला गया। अब मुझसे रहा न गया, मैं भी अपना भाग्य आजमाना चाहता था। चलिए अब आगे देखते हैं उसने भाग्य कैसे आजमाया। मैंने शकील की ओर देखा। उसने हाँ कर दी। मैंने 10 रुपये में 6 तस्तरियाँ उठा ली। मेरा भाग्य बहुत अच्छा नहीं था। मुझे 2 पेंसिल मिली। मतलब 10 रुपये में उसको 2 पेंसिल मिली। दुकानदार ने मुझसे पेंसिलें 4 रुपये में खरीद ली। मैंने फिर प्रयास किया। इस बार मुझे एक पेंसिल बॉक्स मिला, वह भी सस्ता ही था। दुकानदार ने मुझसे यह भी 6 रुपये में खरीद लिया। मैंने तीसरी बार तस्तरियाँ उठाई। किस्मत ने फिर साथ नहीं दिया। मुझे बड़ी आशा थी कि इस बार कोई बड़ा इनाम निकलेगा, पर मुझे छोटी ही चीज़ मिली। मैंने बार बार 10 रुपये देकर किस्मत आजमाई, पर मुझे हर बार मुझे छोटी चीज़ ही मिली। अंत में मेरे पास 5 रुपये ही बचे, लेकिन दुकानदार मुझ पर मेहरबानी की। उसने कहा कि मैं चाहूँ तो एक बार और खेल सकता हूँ, इनाम मिलने पर हिसाब हो जाएगा। मैंने आखिरी बचे 5 रुपये भी दांव पर लगा दिए। लोग खड़े देख रहे थे, मुझ पर हंस रहे थे। अब तो मेरे पास 5 रुपये भी गायब हो गए। मेरा मन बहुत दुखी था। मैं और शकील वहाँ से चल दिए।
अब हम वहाँ पहुँचे जहाँ हमें चाचा जी ने छोड़ा था। हम चाचा जी के पास आने की प्रतीक्षा करने लगे, इंतज़ार करने लगे। थोड़ी ही देर में चाचा जी आ गए और वो मुझे देखकर बोले, रशीद क्या बात है, परेशान लगते हो? मैं चुप रहा। शकील ने सारी बात बता दी। चाचा जी न नाराज़ हुए न दुखी। वे मुस्कुराए और मेरी पीठ थपथपाई। वे मुझे एक दुकान पर ले गए और एक सुंदर छाता दिलवाया। फिर उन्होंने मुझे बिस्किट मिठाई दिलवाई और उसके बाद और अन्य चीज़ें खरीदवाईं। इसके बाद हम मेले में से घर वापस चल दिए। जब हम घर आ रहे थे तो चाचा जी ने बताया कि किस्मत खेलने वाले दुकानदार ने तुम्हें मूर्ख बनाया था। नहीं चाचा जी, मेरा दुर्भाग्य था, यानी बुरा भाग्य था मेरा। मैंने कहा, नहीं बेटे, इसमें अच्छे और बुरे भाग्य की कोई बात नहीं। चाचा जी ने कहा, मैंने कहा, लेकिन चाचा जी मैंने खुद देखा था कि एक बूढ़े आदमी को इनाम में बड़ी घड़ी मिली और लड़के को 2-3 कीमती चीज़ें भी मिली थी। चाचा जी मुस्कुराते हुए कहा, बेटे तुम नहीं जानते, वे सभी दुकानदार के ही आदमी थे। वे तुम्हें ललचाने के लिए चाल चल रहे थे। उन्हें अच्छी चीज़ें मिलती देख तुम्हारा मन भी ललचा गया। दुकानदार को तुम्हारे पैसे से मतलब था, वह उसे मिल गया। अब इस बात को भूल जाओ और किसी से भी अपनी मूर्खता का जिक्र मत करना। तो क्या सीख मिली इस लेसन से हमें? कि लालच नहीं करना, सदैव सावधान रहना, बड़ों का कहना मानना और पुरुषार्थ ने अपने कर्म पर बल देना, अपने कर्म को सही मानना। ठीक है, तो इस लेसन के द्वारा मैंने आप लोगों को